अब देखते हैं इंडो बांग्लादेश के रिलेशनशिप कैसे हैं। 5 स्टेट बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है। जो इंटायर स्ट्रेच है उसमें प्लेन्स, रिवराइन बेल्ट्स, हिल्स, जंगल्स ऐसा है। जो एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है और कल्टिवेटेड है। बॉर्डर के से लगते हुए इलाके भी कल्टिवेटेड हैं। 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स शेयर करती हैं। जो इन दोनों नेशन ने अपने सॉल्व कर लिए लगभग सभी कंटेंशियस इश्यूज ना नेगोशिएशन से। बेस्ट एग्जांपल है बॉर्डर मैनेजमेंट का, सच एज सक्सेसफुली रिजॉल्व इश्यूज ऑफ इनक्लेव्स म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू। इंडिया का जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ना, वो भी इसी रिकॉर्ड में हुआ था। शेयरिंग ऑफ द गंगा वाटर, ये याद रखना है, गंगा वाटर ट्रीटी 1966, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। गंगा वाटर ट्रीटी 1966 बायलेटरल एग्रीमेंट था। हायर जो बांग्लादेश है वो कंसर्न एक्सप्रेस करता है कि जो फरक्का बराज है ना, उससे जो वाटर डाइवर्ट हो रहा है उससे हमारे यहाँ पे फेयर शेयर नहीं मिलता। हमें ड्राई सीजन में फ्लड आ जाती है हमारी अदरवाइज। और जो मैरीटाइम डिस्प्यूट है विद रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री, वो अनक्लोज में 2014 में सेटल हो गया। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो अभी दोनों कंट्रीज के बीच में है वो क्या है। तीस्ता के पानी को लेके डिस्प्यूट है। तो ओरिजिन एक पहुनरी पहुनरी तीस्ता पहनरी तीस तीस पहनरी तीस्ता पहनरी ग्लेशियर सिक्किम, पहनरी ग्लेशियर सिक्किम, क्या पहनरी तीस्ता, तो पहनरी ग्लेशियर सिक्किम। अब ये मर्ज करता है ब्रह्मपुत्रा के साथ और जमुना इन बांग्लादेश। ये इट इज़ अ मेजर इरिगेशन सोर्स है पैडी एरिया के लिए ना, जो बांग्लादेश के इलाके में है। रंगपुर अगर नाम याद रह सके तो रंगपुर, पहनरी रंग, पहनरी रंग। ठीक है। अब 1983 में क्या है, एक एडॉक अरेंजमेंट वाटर शेयरिंग का साइन होता है। वाटर शेयरिंग का एडॉक अरेंजमेंट बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू इट जो बांग्लादेश है और इंडिया, इंडिया को 3% ज़्यादा वाटर मिलता था। बांग्लादेश गॉट 36% एंड इंडिया गॉट 39% ऑफ द वाटर। जो रिमेनिंग 25% रिमेन अनअलोकेटेड। ठीक है। अब द ट्रांजिट एग्रीमेंट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, बट ये वाला जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और बांग्लादेश हैज सॉट अन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द तीस्ता वाटर। ठीक है। बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता वाटर का बंटवारा इक्वली हो, जैसे गंगा वाटर ट्रीटी का हुआ था ना, उस बेसिस पे ही वो चाहता है कि तीस्ता का पानी भी बांटा जाए। अब बांग्लादेश है उसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ तीस्ता वाटर, ये तो हमने देख लिया। देन 2011 में इंडिया बांग्लादेश ने फाइनलाइज किया एक एग्रीमेंट जिसमें इंडिया को 42.5% वाटर मिल रहा था, बांग्लादेश को 37.5। जो डिफरेंस पहले 3 का था अब वो डिफरेंस 5 का हो गया। ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द वाटर है ना, रिमेनिंग 20%, वो वुड फ्लो अनहिंडर्ड। दिस वॉज अनहिंडर्ड इसलिए रहेगा क्योंकि रिवर में एक मिनिमम वाटर लेवल मेंटेन रह सके ना। दिस वॉजेंट साइंड, बट वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने क्या इसका वो कर दिया, अगेंस्ट में रिबेलियन कर दिया। तो इसीलिए ये एग्रीमेंट भी साइन नहीं हो पाया। तो तीसरा वाटर एग्रीमेंट रिमेन्स ऐसे कंटेंशियस इश्यू। फिर तीसरा तिपाईमुख, तीसरा तीसरा पहनवी रंगपुर तिपाईमुख, तीसरा पहनवी रंगपुर तिपाईमुख, तीसरा पहनवी रंगपुर तिपाईमुख। तो तिपाईमुख का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है बरा बराग नदी पे, जो बांग्लादेश इसको इस डैम को जो है अपोज करता है क्योंकि वो कहता है कि ये रिवर की सीजनल रिदम को डिस्टर्ब कर देगा और डाउनस्ट्रीम इसके ना एग्रीकल्चर, फिशरीज और इकोलॉजी के एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बांग्लादेश को वो करा है, अश्योर किया है कि कोई भी यूनिलेटरल डिसीजन प्रोजेक्ट पे नहीं लिया जाएगा। अब इलीगल माइग्रेंट्स का बहुत दिक्कत है। हाई पोरोसिटी ऑफ द बॉर्डर है, जो मिलियन ऑफ बांग्लादेशीज इमिग्रेंट्स है मोस्टली इलीगल, वो इंडिया में आके रहने लगे हैं। अब बॉर्डर फेंसिंग इश्यूज भी हैं।
कुछ सर्टेन स्ट्रेचेस में ना रिवराइन एंड लो लाइंग एरिया होने के कारण जो और पॉपुलेशन विद इन 150 यार्ड्स रहने के कारण पेंडिंग लैंड एक्विजिशन केसेस और प्रोटेस्ट बाय बॉर्डर पीपल, तो बॉर्डर की फेंसिंग ढंग से हो नहीं पाई है। अब अनऑथराइज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी चलता है, स्मगलिंग भी चलती है। जैसे अनऑथराइज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में जामदनी साड़ी, रिवर सॉल्ट, राइस, सॉल्ट, डीजल, ये सब फ्लरिश हो रहे हैं ना, अनऑथराइज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। अब जो अपना ऑल्दो जो बोथ ऑफिशियली ट्रेड जो है उनका $14 बिलियन 2022 में हो चुका है, जो इलीगल ट्रेड है ना वो टू इन अराउंड डबल द फिगर बिटवीन टू, जो इलीगल ट्रेड है वो इस वैल्यू का लगभग डबल तो होगा ही आराम से, इतना ज़्यादा अनऑथराइज्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रहा है। कैटल स्मगलिंग, देखो ये एक यूनिक बात है, पेपर में लिखते हो तो पता लगेगा कि यू आर वेल रेड। कैटल स्मगलिंग और किलिंग ऑफ द स्मगलर, कैटल कन्फिस्केटेड ऑन द बॉर्डर, लगभग 1 लाख कैटल्स एनुअली कन्फिस्केट हो रही है। इस जो कैटल स्मगलिंग है ना, इसके कारण गवर्नमेंट को हर साल लगभग 10,000 करोड़ का एनुअल लॉस हो रहा है। देख लो कितनी भारी वैल्यू, लगभग $1 बिलियन की। Many Bangladeshis who are caught smuggling cattle across the border, उन्हें मार दिया जाता है। दो रिकॉर्डेड डेथ रिड्यूस सिग्निफिकेंटली आफ्टर इंडिया की ये नई पॉलिसी ना नॉन लीथल वेपन यूज़ करने की फॉर BSF यूज एंड द बट दिस हैज़ इम्बोल्डन क्रिमिनल्स, जिससे इंक्रीज अटैक होने लगे अब BSF पे ही। अब इंक्रीजिंग रेडिकलाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ ऐसे कुछ कुछ ग्रुप्स की प्रेजेंस ना, जैसे हरकत हरकत सही नहीं है भाई, जमात की हरकत सही नहीं है, हरकत अल जिहादल इस्लामी, हरकत अल जिहादल इस्लामी जमात, जमात इस्लामी, हरकत अल जिहाद इस्लामी, हरकत अल जिहादल इस्लामी, हरकत अल जिहादल इस्लामी जमात इस्लामी। ठीक है, इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अब देख लेते हैं फटाफट। बॉर्डर सर्विलेंस डिवाइसेस, जैसे हमने बॉर्डर सर्विलेंस डिवाइसेस, सर्च लाइट, जैसे अपना पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है ना, वैसे ड्रोन का यूज़, थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस का यूज़ टू कीप अ विजिल। अब दूसरा है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कर लिया गया, जिसने इम्प्लीमेंट कर दिया अनरिजॉल्व इश्यूज थे ना, जो अनडिमार्केटेड लैंड बाउंड्री के कारण हो रहे थे, अप्रॉक्स 6.1 किलोमीटर लॉन्ग 3 सेक्टर में जो इश्यूज हो रहे थे, तो उनको लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ने 2015 में रिजॉल्व कर दिया। एक्सचेंज हुआ एनक्लेव्स का और एडवर्स पोजीशंस का। अब ये जो 3 सेक्टर जिनमें वो था ना अनडिमार्केटेड लैंड बॉर्डर के कारण इशू, ये क्या है, दही खाता मुहरी, लठीला दुमावरी, दही खाता मुहरी, मुहरी बिलौनी, दही खाता मुहरी बिलौनी, लठीलिया दुमावरी, दही खाता मुहरी बिलौनी, मुहरी बिलौनिया, लठीला दुमावरी, मूरी बिलौनिया लठीला दुमावरी, मूरी बिलौनिया लठीला दुमावरी, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स हमने देखा ये सब। अब विजिलेंस और रेगुलेशन ना बॉर्डर पे स्ट्रेंथन कर दी गई है। इंडिया ने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्टेब्लिश करे हैं, जिसमें ये जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है ना, सारी रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ इसके अंदर हुई होंगी क्योंकि इंटीग्रेटेड है। इमिग्रेशन एक्टिविटी, सिक्योरिटी, कस्टम्स, सब कुछ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के अंदर हो रहा होगा। स्ट्रेंथेड बॉर्डर विजिल के लिए ना इन्हेंसमेंट ऑफ द बॉर्डर गार्ड्स कर दी गई है। अब जैसे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में सुतरकांडी सुतरकांडी गोजा डंगा, सुतरकांडी 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 गोजा डंगा, सुतरकांडी गोजा डंगा, सुतरकांडी गोजा डंगा, मूरी बिलौनिया लठीला दुमावरी, मूरी बिलौनिया लठीलिया दुमावरी,
दही खाता मूरी बिलौनिया लठीला दुमावरी। अब सूतरकांडी गोजा डंगा, सूतरकांडी गोजा डंगा। अब जो गवर्नमेंट है ना उसने इस्टेब्लिश करी बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड। ठीक है, अब बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड क्या है? एक मल्टी प्रोंग्ड एंड फुल प्रूफ मैकेनिज्म है बॉर्डर्स को सिक्योर करने का ना। जो बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड है फॉर मल्टी प्रोंग्ड बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड है फॉर मल्टी प्रोंग्ड एंड फुल प्रूफ मैकेनिज्म टू सिक्योर आवर बॉर्डर, ये तो हमने देखी है ये। एंड इसमें इट विल कंप्राइज वेरियस एलिमेंट्स, फिजिकल नॉन फिजिकल बैरियर्स, सर्विलेंस सिस्टम्स, बहुत सारी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी एंड सेंट्रल एजेंसीज इस बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड में होगी। हमने पहले कह दिया मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटेजी है, तो बैरियर्स, सर्विलेंस सिस्टम, एजेंसीज सब इसमें आएगी बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड में। इंडिया ने कंस्ट्रक्ट करा अ बार्ड वायर्ड सेंस इम्प्रूविंग लाइटिंग। ठीक है, वो प्रिवेंट इलीगल माइग्रेशन, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। अब देखते हैं, अब इंडिया ना ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है डिफेंस के लिए, ये तो हमें पता ही है। पर कौन कौन से ड्रोन है उसको याद कैसे रखना है एग्जाम्पल लिखने के लिए पेपर में। रुस्तम के नेत्र अपने लक्ष्य के निशान पर है। रुस्तम के नेत्र अपने लक्ष्य के निशान पे है। तो निशान से निशांत और लक्ष्य से लक्ष्य। लक्ष्य निशान क्या है? अनमेंड एरियर व्हीकल है जो डीआरडीओ के है। अब जो नेत्र है, डीआरडीओ ने नेत्र बनाई, ये लाइट वेट ऑटोनोमस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है, किस लिए है नेत्र? सर्विलेंस एंड रेकी, रिकॉनेसेंस रेकी कहते हैं इसे, इसके लिए है नेत्र। अब रुस्तम, रुस्तम के नेत्र अपने लक्ष्य के निशान पर हैं। तो रुस्तम क्या है? एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, ऑल्टीट्यूड तो मीडियम है पर लॉन्ग इंड्योरेंस है, यूएवी है जो आर्म्ड फोर्सेस ने डेवलप किया है, डेवलप हुआ है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। काउंटर ड्रोन सिस्टम भी है जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है ना। अब और ये वाला रह गया ब्लैक गोल्ड पुष्पक, पुष्पक विमान जैसे होता था ना, ब्लैक काइट गोल्डन हॉक पुष्पक, ब्लैक काइट गोल्डन हॉक पुष्पक, ब्लैक काइट गोल्डन हॉक पुष्पक। डीआरडीओ ने माइक्रो एंड मिनी यूएवीज। ठीक है, ये सब याद करने हैं हमें। अब इंडो म्यांमार का देख लेते हैं। 1643 किलोमीटर लंबा इसका बॉर्डर है। इन 4 स्टेट से लगता हुआ इसका बॉर्डर है म्यांमार का। जो फ्री मूवमेंट रिजीम थी ना, मतलब फ्री मूवमेंट रिजीम के अंदर ऐसा था कि अप टू 16 किलोमीटर जो पीपल थे, जो ट्राइब्स थी लोकल, वो ट्रैवल कर सकती थी और रिसाइड कर सकती थी। ठीक है, तो ये फ्री मूवमेंट रिजीम थी, 2018 में ये फॉर्मलाइज की गई थी इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ना उसके तहत। अब जो एफएमआर है, फ्री मूवमेंट रिजीम है, वो कॉन्सेप्चुलाइज क्यों करी गई थी? एक स्ट्रॉन्ग एथनिक एंड फेमिलियर टाइज थे ना अक्रॉस बॉर्डर। ब्रिटिश ने 1826 में बॉर्डर डिमार्केट किया। इससे इफेक्टिवली डिवाइडेड पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी एंड कल्चर उनकी कंसेंट के बिना। बट लोकल ट्रेड एंड बिजनेस जो था वो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रांस बॉर्डर कॉमर्स रहा। ठीक है, कस्टम्स एंड बॉर्डर हार्ट के थ्रू। ठीक है, गिवन कि इस एरिया में इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो वैसी ही कम है, तो ये जो एक्सचेंज है ना ये वाइटल फॉर द सब्सिस्टेंस है लोगों की। बट ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है वो स्क्रैप कर दी गई 2014 में, क्योंकि कुछ कुछ कारण थे। एक तो यूएनओडीसी की रिपोर्ट थी जिसमें लिंक कर रही थी म्यांमार के पॉलिटिकल टर्मोइल को ना नारकोटिक प्रोडक्शन की अपसर्ज में। फिर दूसरा है कि जो जुनता सोल्जर, एक्सोडस ऑफ जुनता सोल्जर्स सीकिंग सेंचुरी इन मिजोरम। ठीक है, सीरियस सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में इसके कारण। एथनिक वायलेंस और इंसर्जेंसी जो हुई है ना मणिपुर में, मणिपुर की हिंसा देखने को मिलती है हमें, मैती एट्रीब्यूटेड इस हिंसा के लिए, क्योंकि वो जो इलीगल माइग्रेशन हो रही थी ना ट्राइबल्स की, कुकी चिन कम्युनिटीज़ की, उससे मैती कम्युनिटी क्या कि यहाँ तो डेमोग्राफिक चेंज होने की कगार पे है, तो इसीलिए वहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली गई।
uncontrolled illegal immigration of Chin people from Myanmar leading to demographic changes in region। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या क्या हैं इंडो म्यांमार बॉर्डर पे। एक तो रग्ड टेरेन ने जो मूवमेंट है ना एंड ओवरऑल डेवलपमेंट को इस एरिया में बहुत मुश्किल, ज्योग्राफी इज़ अ चैलेंज। ठीक है, वीक विजिलेंस हो पाती है इसके कारण, फिजिकल बैरियर्स की कमी है अलोंग द बॉर्डर्स। फिजिकल बैरियर मतलब जैसे अपना बॉर्डर आउटपोस्ट ले लो या फेंसेस ले लो, रोड ले लो, ये इसकी दिक्कत है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। इंफ्रास्ट्रक्चर देन इंसर्जेंट्स यूज पुअरली गार्डेड बॉर्डर्स को एंड फ्ली, जब भी हाउंडेड बाय द फोर्सेस होते हैं ना तो वो भग जाते हैं। अब क्लोज एथनिक टाइज है, नागा, चिन, कुकी जो ट्राइब्स रहती है ना अक्रॉस द बॉर्डर, उनकी क्लोज टाइज है। इंसर्जेंट्स इसीलिए सेफ हेवन उन्हें म्यांमार में मिलना बड़ा आसान हो जाता है। अब इंसर्जेंट्स देख लिया, इंसर्जेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंसर्जेंट्स। अब देखते हैं गोल्डन ट्रायंगल, जो अनरिस्ट्रिक्टेड इलीगल फ्लो ऑफ द ड्रग्स है ना इंडिया में म्यांमार के थ्रू, बल्क ऑफ हीरोइन जो है वाया मोरा इन मणिपुर, लोकल इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म ट्रैफिकिंग, हैड ट्रैफिकिंग कर रहे हैं किस थाड़, ह्यूमन आर्म्स ड्रग। ठीक है, ड्रग में क्या स्मगलिंग एफेड्रीन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू म्यांमार एंड फर्दर टू साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, अब चौथा है ये लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द जुंता गवर्नमेंट, मिलिट्री गवर्नमेंट है, बिकॉज इंडिया इनिशियली ना डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था वहाँ पे, तो इसीलिए अब जो जुंता की गवर्नमेंट है, जुंता गवर्नमेंट मतलब जो मिलिट्री सरकार है वहाँ पे, वो अब रिलेक्टेंट है इंडिया के साथ कॉपरेट करने में। पुअर अटेंशन, दिल्ली जो पॉलिसी मेकर्स है ना वो एडिक्वेट अटेंशन नहीं दी उन्होंने। अगर ऐसा कुछ नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स हो चुका होता ना या कश्मीर में तो बहुत हाईलाइट जाता उसका। अब दो इंटरनेशनल बॉर्डर्स फॉर्मली डिलिनिएटेड एंड डिमार्केटेड 1967 के बॉर्डर एग्रीमेंट के साथ, बट जो बाउंड्री है वो ऑन ग्राउंड क्रिस्टलाइज नहीं हुई है दोनों नेशन के बीच में। ठीक है, अब देख लेते हैं स्टेप्स क्या गवर्नमेंट ने लिए हैं। असाइम राइफल्स इंडियन है आर्मी की मदद से ना वो बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही है, बट असम राइफल्स मेजॉरिटी ऑफ इट्स बटालियन जो है वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में लगी रहती है और एंड रेस्ट द बॉर्डर गार्डिंग द बॉर्डर्स। अब स्क्रैपिंग फ्री रिजीम मूवमेंट 2024 में करी, पहले ही हम देख चुके हैं क्या क्या उसके रीजन है। 13 न्यू ICPs इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्टेब्लिश करी, ये इनकरेज करेगा इंगेजमेंट विद सार्क कंट्रीज। सार्क कंट्रीज का इंटर ट्रेड जो है वो केवल 5% है टोटल ट्रेड जो ये कंट्रीज कर रही हैं। ठीक है, तो इंगेजमेंट की ज़रूरत है, इसीलिए 13 न्यू इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स हमने बनाए हैं। वे अहेड क्या है, वे अहेड तो यही है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी है ना, बाय ईदर गिविंग, या तो असम राइफल्स को सिंगल मैंडेट दे दो बॉर्डर को गार्ड करने का, या फिर डिप्लॉय कर दो कोई और बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जैसे कि BSF, क्योंकि अभी असम राइफल्स इंसर्जेंसी ऑपरेशंस भी कर रही है, गार्ड भी कर रही है। फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स ताकि इंगेजमेंट बढ़े, और इंगेज करो म्यांमार के साथ सॉलिसिट इट्स कॉपरेशन। ठीक है, बेसिकली कॉपरेशन की बात यही चल रही है। इंडिया श्रीलंका, कच्छतीहु आइलैंड जो है वो अनइनहेबिटेड आइलैंड है। 1974 के एग्रीमेंट के बाद ये सीड कर दिया था इंडिया ने श्रीलंका को। अब अलाउइंग इंडियन फिशरमैन एक्सेस टू कच्छतीहु फॉर रेस्ट ड्राइंग नेट्स और एनुअल सेंट एंथमनी की जो फेस्टिवल है उसके लिए, बट जो ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स है ना उसके वो इंश्योर नहीं करे। इनिशिएटिव टेकन, डायरेक्ट अलर्ट ट्रांसमीटर, अब प्रोवाइडेड टू फिशरमैन, डिस्ट्रेस डायरेक्ट नहीं, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, दे अलर्ट इंडियन कोस्ट गार्ड्स को अलर्ट कर देंगे वो अगर वो डिस्ट्रेस में किसी भी तरीके के सी पे, फॉर फिशरमैन सेफ्टी जो गवर्नमेंट की है ना
गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइडेड अ सब्सिडाइज्ड किट फिशरमैन को, जिसमें जीपीएस भी होगा, जिसमें इको साउंडर होगा, रेस्क्यू बीकन होगा, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होंगे। तो ये वाली सब्सिडाइज किट प्रोवाइड करी है। फिर कोस्टल सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, जैसे अपना इंडियन कोस्ट गार्ड्स का जो नंबर है 1554 1093, मरीन पुलिस का नंबर 1093, उसका 1554। अपना जो फिशरमैन कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन टू एजेंसीज, जो सारे फिशिंग वेसल्स है ना, वो एक यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर रजिस्टर है एंड डेटा इसका ऑनलाइन अपलोड होता है। कलर कोड्स यूज करे जाते हैं डिफरेंट फॉर डिफरेंट कोस्टल स्टेट्स असाइंड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन एट सी। जनरल रिकमेंडेशन क्या है बॉर्डर मैनेजमेंट को लेके? अब एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें सर्विलेंस के लिए, जैसे कि सैटेलाइट एरियल टेक्नोलॉजी का यूज़ तो इम्पॉर्टेंट है। वो मेंटेन अ कांस्टेंट विजिल मेंटेन करने में अलोंग द एलएसी हेल्प करती है टू रिड्यूस फिजिकल डिप्लॉयमेंट। अब एरियल सर्विलेंस भी कर सकते हैं। हमें ग्राउंड पे फिजिकल डिप्लॉयमेंट घटानी है तो हमें टेक्नोलॉजी को एडवांस करना पड़ेगा। फिर एरिया सर्विलेंस हम कर सकते हैं बहुत सारी हेलीकॉप्टर यूनिट्स या ड्रोन्स के साथ, ताकि क्वालिटी और एबिलिटी डेवलप हो सके मूव ट्रूप्स की ना, टू मूव क्विकली और ऑक्यूपाइड डिफेंसिव पोजीशन जहाँ पे भी नेसेसरी हो। अब जो बीएसएफ है शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सेटल्ड बॉर्डर्स, वाइल इंडियन आर्मी फॉर अनसेटल्ड एंड डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स, जैसे कि एलओसी एलएसी। जो प्रिंसिपल है ना, सिंगल पॉइंट कंट्रोल और वन फोर्स, सिंगल पॉइंट कंट्रोल होना चाहिए, वन फोर्स वन बॉर्डर प्रिंसिपल। ये सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वन फोर्स वन बॉर्डर प्रिंसिपल, अगर मेरे को इश्यूज कम करने ना तो ये वाली चीज़ हमें करनी पड़ेगी। और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमें लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ एडहॉक डिसीजन या नीजक रिएक्शन की जगह ना, रिएक्टिव अप्रोच की जगह एक प्रोएक्टिव लॉन्ग टर्म अप्रोच हमें देखनी है। अब सिक्योरिटी एजेंसी शुड बी फॉर फायर प्रिवेंशन, ठीक है, कि फायर को लगने ही ना दे, इसका मतलब है प्रोएक्टिव अप्रोच। फायर प्रिवेंशन वर्सेस फायर फाइटिंग अप्रोच। इन्हेंस करो ऑपरेशनल इफिशिएंसीज, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस मैनेजिंग अनसेटल्ड बॉर्डर्स, उनके डायरेक्टली अंडर आर्मी कंट्रोल अगर वो एक्ट करेंगी ना बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, तो वो ज़्यादा ऑपरेशनली एफिशिएंट परफॉर्म कर पाएंगी। अपग्रेडेशन ऑफ द इंटेलिजेंस नेटवर्क और सिस्टर एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन, तो ये तो हमने देखा ही था। एक लॉन्ग टर्म विजन रखो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एक वन फोर्स वन बॉर्डर प्रिंसिपल अपनाओ, ठीक है। और एक प्रोएक्टिव अप्रोच रेदर देन रिएक्टिव अप्रोच हमारी होनी चाहिए ना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलोंग द बॉर्डर्स टू वीन पॉपुलेशन फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़। अब गवर्नमेंट की इनिशिएटिव देख लेते हैं, ठीक है, अभी तो थोड़ा थोड़ा बच रहा है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव बीएडीपी, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट है ना एमएचए, उस वो इम्प्लीमेंट करता है इसे थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए। ये जो स्पेशल डेवलपमेंट नीड्स है ना पीपल की, जो रिमोट और इनएक्सेसिबल इंटरनेशनल बॉर्डर्स के एरिया में रह रहे हैं, उन्हें सेचुरेट करना एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, वाया कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच। अब बीएडीपी है ना, वो सभी वो गांव जो कि बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूरी तक है, वो सभी गाँव को बीएडीपी कंसीडर करेगी। फंड्स प्रोवाइडेड टू स्टेट जो होंगे ना इस बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, वो नॉन लैप्सेबल सेंट्रल स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है। नॉन लैप्सेबल सेंट्रल स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है फॉर प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्थ, एग्री एक्सेट्रा। अब ये तो हो गया बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की। फिर आती है इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स बनाने की।
ताकि इंगेजमेंट बने नेबरिंग कंट्रीज में। जो बॉर्डर आउटपोस्ट है ना, वो डेजिग्नेटेड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होते हैं किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे। वाया दीज क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट हैपन, ठीक है। अब अमॉन्ग अदर जो बॉर्डर आउटपोस्ट है ना, वो प्रोवाइड करते हैं शो ऑफ द फोर्स, हम उसमें अपनी स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं ताकि ट्रांसनेशनल जो क्रिमिनल्स हैं उनको डिटर कर सके, इन्फिल्ट्रेटर्स को डिटर कर सके फ्रॉम एक्टिविटीज़ ऑफ जो इंट्रूजन है, जैसे वाघा बॉर्डर पे करते हैं ना। अब ईच बीओपी जो बॉर्डर आउटपोस्ट है प्रोवाइड विद नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अकोमोडेशन, जो लोग वहाँ पे हैं उनको रहने के लिए जगह ना, तो अकोमोडेशन की बात आती है। देन लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात आती है, कॉम्बैट फंक्शंस की बात आती है। ये ऑल्सो फैसिलिटेट करता है ट्रेड एंड कॉमर्स। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल विद कस्टम्स, इमिग्रेशन एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ के ना, उनको अपग्रेड की होने की ज़रूरत है। फिर एलपीए ऑफ इंडिया, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010, उसके उसके अंदर ये बनाई जाती है। ये ओवरसी और रेगुलेट करती है जो भी इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट से रिलेटेड बातें हैं ना, अपना कंस्ट्रक्शन, उनकी मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, ये सब लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखती है। ये एक ओवरसाइट बॉडी है जो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोहेसिव मैनेजमेंट क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट की जो हो ना, उसको ये इंश्योर करती है। इसकी जो पावर है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी ही कुछ सिमिलर पावर्स है। इसका कॉन्सेप्ट सही है। अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, BIM, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये एक सेंट्रल स्कीम है। 2021-22 से 25-26 तक चल रही है। 13,000 करोड़ इस पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ठीक है। बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये बॉर्डर एरियाज में हो, ये इंश्योर करने के लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाई जा रही है। फिर अगला है CIBM सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो हाईटेक सर्विलेंस डिवाइसेस को ना यूटिलाइज करता है, सच एज सेंसर, डिटेक्टर, कैमराज, रेडार सिस्टम, टू एड्रेस गैप्स इन प्रेजेंट सिस्टम ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी। अब VDGs जो है, विलेज डिफेंस गार्ड, अर्लियर उन्हें विलेज डिफेंस कमिटीज भी कहा जाता था JNK में। इनका जो फंक्शन, ये SP और या फिर सीनियर SP, SSP के अंडर ये फंक्शन करते हैं। इनका एम होता है ताकि जो रेजिडेंट्स है ना रिमोट एरियाज़ के, उनको वेपन और आर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा सके ताकि वो सेल्फ डिफेंस कर सके। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। डेवलप असेंशियल इंफ्रा एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स या ब्लॉक्स में ना, बॉर्डर एरिया के इन कंट्रीज़ में, ये जो हिमालयन स्टेट्स हैं यहाँ की बात चल रही है। अब हम कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया की जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसमें 9 स्टेट और यूटीज़ आती हैं कोस्ट लाइन में ना। यूटीज़ कौन सी? पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर एंड नागर एंड दमन एंड दीव, ये 5-4 आ जाती है। 9 स्टेट्स, 4 यूटीज़। अब हमारी कुछ वल्नरेबिलिटीज़ होंगी कोस्टल सिक्योरिटी को लेके। फिजिकल बैरियर तो कोई है नहीं, और हमारी वाइटल इंडस्ट्रियल और डिफेंस इंस्टॉलेशन जो है वो कोस्ट के किनारे हैं। डाइवर्स टोपोग्राफी है हमारे कोस्ट की, कहीं क्रीक्स है, लगून्स है, कहीं एस्चुरीज है, स्वैम्स है, कहीं हिल्स है, कहीं बीचेस है, कहीं स्मॉल आइलैंड्स हैं। अब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है ऑफ कोस्ट टू नेबर्स गोइंग थ्रू अनस्टेबिलिटी एड्स टू वल्नरेबिलिटी। अब अनसेटल्ड मरीन बॉर्डर्स हैं बहुत एरियाज़ में, तो ये एक सिक्योरिटी चैलेंज है। हिंडर डेवलपमेंट एरिया जैसे सर क्रीक, काला पानी जैसे एरिया में। अब जो इंडिया की 7516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है ना, वेराइटी ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स उसमें है, जैसे कि लैंड एंड बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। पहले हमने वल्नरेबिलिटी देख लिया, अब सिक्योरिटी कंसर्न देखते हैं। जो आर्म्स एक्सप्लोजिव है ना, एट आइसोलेटेड स्पॉट ऑन कोस्ट,
ये लैंड करे जाते हैं, ठीक है। स्मगलिंग हो रही है मतलब आर्म्स की और एक्सप्लोजिव्स की। एग्जाम्पल जो रायगढ़ कोस्ट है ना महाराष्ट्र का, वो 1993 मुंबई बॉम्बिंग्स में उसी का यूज़ हुआ था। इनफिल्ट्रेशन एंड एक्सफिल्ट्रेशन, देश के अंदर आना देश से बाहर जाना, एंटी नेशनल एलिमेंट्स का। 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट जो मुंबई अटैक 2008 के लिए आए थे, वो इसी पानी के रास्ते से ही आए थे। यूज ऑफ सी एंड ऑफशोर आइलैंड्स फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज, स्मगलिंग ऑफ कंज्यूमर इंटरमीडिएट गुड्स वाया सी रूट्स, ठीक है। अब जो ब्रॉडली जो कोस्टल सिक्योरिटी है ना, वो मैरीटाइम सिक्योरिटी का सबसेट ही है। दैट क्या होता है कोस्टल सिक्योरिटी में, सिक्योरिंग कंट्रीज कोस्ट पे बात हो रही है, बाय गार्डिंग इट्स मैरीटाइम अप्रोचेस अगेंस्ट एनी थ्रेट और चैलेंज दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सी, ठीक है। अब हम देखते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स। 5 इंपॉर्टेंट थ्रेट्स है मैरीटाइम सिक्योरिटी को ना। एक तो हमने पढ़ा था कि ये था स्मगलिंग। अब मैरीटाइम का नाम लेते ही क्या याद आता है कि मेरे इन्फिल्ट्रेशन हो रही होगी, ठीक है। इलीगल माइग्रेशन जो होती है, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स होता है। अब जो दूसरा क्या होता है, जो स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग हो रही होती है, गोल्ड, FMCGs, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, नारकोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्म्स, इन सब की स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग हो रही होती है इंडिया में। फिर पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी हो रही होती है एट सी, ठीक है। पायरेसी बाय डेफिनेशन क्या है, वो हाई सीज पे होती है, सो नॉट फॉल अंडर कोस्टल सिक्योरिटी के अंदर वो नहीं आती वैसे। पर जो सुंदरबन शैलो वाटर्स है ना, वो विटनेसिंग एक्ट ऑफ वायलेंस एंड डिटेंशन बाय क्रिमिनल ग्रुप्स, तो अकिन टू सिमिलर टू अपना पायरेसी। तो हमने देख लिया इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, पायरेसी हो रही है। फिर अब ना मैरीटाइम टेररिज्म। अब मैरीटाइम टेररिज्म क्या होता है, टेररिज्म एक्ट विद इन मैरीटाइम इन्वायरमेंट इवन और अगेंस्ट यूजिंग और अगेंस्ट जो वेसल्स हैं और फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स एट सी और इन पोर्ट्स हैं, और अगेंस्ट एनी ऑफ देयर पैसेंजर्स पर्सनल, अगेंस्ट कोस्टल फैसिलिटीज सेटलमेंट इंक्लूडिंग टेररिस्ट रिजॉर्ट्स, मतलब टूरिस्ट रिजॉर्ट एंड पोर्ट एरियाज। कोस्टल सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर देख लेते हैं फटाफट से। वन ऑफ अर्लीस्ट चैलेंजेस जो कोस्टल सिक्योरिटी के लिए इंडिया को काउंटर करने के लिए थी ना, वो थी सी बॉर्न स्मगलिंग। बहुत ज़्यादा हो गई थी सी बॉर्न स्मगलिंग, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 स्पेशलाइज्ड फोर्सेस बनाई विद इन फ्यू ईयर्स, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो CMO कस्टम्स मरीन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी ICG इंडियन कस्टम गार्ड्स। CMO 1974 में बनाई, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन करना। इसके ये नाग चंदेरी CMO नाग बिठा दिया मरीन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, नाग बिठा दिया, नाग चंदेरी नहीं चौधरी, नाग चौधरी बिठा दिया कस्टम मरीन में। अब 3 साल बाद उसका ICG इंडियन कोस्ट गार्ड स्टैब्लिश हुए स्मगलिंग प्रिवेंट करने के लिए, इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना फिशरमैन को असिस्ट करने के लिए और मरीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर CMO भी जो थी वो मर्ज कर दी गई ICG में। अब 2005 में कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम आती है जो कि 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर पे है, ठीक है। तो पुलिसिंग और सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए 2026-11 के बाद जो मुंबई में अटैक्स हुए, उसके बाद एक IMAC स्टैब्लिश किया, IMAC याद होना चाहिए। और मल्टी लेयर्ड सर्विलेंस सिस्टम्स स्ट्रेंथन करे गए, एक्सपेंशन इन रूल्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन नेवी विद, ठीक है, ये करा गया। मल्टी लेयर सर्विलेंस सिस्टम और इंडियन नेवी की रूल्स और ड्यूटीज में को एक्सपेंड किया गया। IMAC इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर स्टैब्लिश करा गया। इट ट्रैक्स वेसल ऑन हाई सीज एंड गेट डेटा फ्रॉम कोस्टल रेडार्स। अपना MDA मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस स्ट्रेंथन करने के लिए ना ये करा गया। इंक्रीज्ड कॉपरेशन विद अदर कंट्रीज एंड फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। 2017 में
मैरीटाइम थिएटर कमांड प्रपोज करी गई कि टू इंटीग्रेट एसेट्स ऑफ द नेवी, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्टल गार्ड्स टू फॉर्म अ नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर मॉडल। ये अच्छा कीवर्ड है। एक तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर मॉडल। फर्स्ट टाइम 2020 में एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर असाइन हुआ। एनसीएस, तो ये याद रखो, अभी आगे आएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड जो स्टैब्लिश हुए, उनका नेवल हेडक्वार्टर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था। एमएचए नहीं था। कोस्ट गार्ड्स डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। 1978 में कोस्ट गार्ड एक्ट आया और ये फोर्थ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया कहलाई जाने लगी। एक्ट स्टिपुलेट्स दैट इंडियन कोस्ट गार्ड एज एन आर्म्ड फोर्सेस, तभी ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, would ensure the security of the maritime zone of India and protect its maritime and national interest in such zones। अब maritime zones जो है वो divided है into 5 coast guard regions में ना, और each region has 14 district लगभग। तो where जो ये coast guards है ना station are housed। नॉर्थ वेस्ट में हेडक्वार्टर्स गांधीनगर, वेस्ट में मुंबई, ईस्ट में चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट में कोलकाता, अंडमान एंड निकोबार का हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर में है। अब मरीन पुलिस फोर्स जो है, कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम जो 2005 में लॉन्च होती है ताकि पेट्रोलिंग और सर्विलेंस इंफ्रा हम स्ट्रेंथन कर सके। तो मैरीन पुलिस को ना मैंडेट दी गई कि वो पेट्रोल करे टेरिटोरियल वाटर्स, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर मैरीन पुलिस पेट्रोल कर रही होती है, एंड परस्यू लीगल केसेस इन देयर जुरिडिक्शन स्पेसिफाइड एक्ट्स के अकॉर्डिंग। ये मरीन पुलिस रिक्वायर्ड टू वर्क क्लोजली विद द इंडियन कोस्ट गार्ड जो है हब एंड स्पोक मॉडल के कंसेप्ट पे ये वर्क करे। Multi-tier arrangement for protection maritime security of India including Indian Navy, Coast Guard, Marine Police of Coastal Security of Coastal States and UTs। High water की surveillance along limits of EEZ, ठीक है, by Navy और Coast Guards। जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, द कोस्ट गार्ड प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया के इंटरेस्ट को विद वेसल्स एंड एयर सर्वेलेंस। अपना जो क्लोज कोस्टल पेट्रोलिंग है वो स्टेट मरीन पुलिस कर लेती है। स्टेट की जो जुरिडिक्शन है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स है, ठीक है, तो मरीन पुलिस भी वहीं तक ही पेट्रोलिंग करती है। 2008 से पहले जो कोस्टल सिक्योरिटी था उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करा जाता था। कोस्टल और मरीन सिक्योरिटी स्ट्रेंथन सब्सटेंशियली हुई हर तरीके से, टेक्निकली, ऑर्गेनाइजेशनली एंड प्रोसीजरली। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए बाय ऑल मरीन सिक्योरिटी एजेंसीज। अब देखते हैं क्या क्या मेजर्स लिए गए। तो आईएमएस स्ट्रेटजी, इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2015 की ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2015 की। इसमें अब किसी भी स्ट्रैटेजी में ग्रेटर कोऑर्डिनेशन की बात होगी मैरीटाइम एजेंसीज के बारे में। मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस फॉर कंटेम्प्रेरी असेसमेंट ऑफ मैरीटाइम टेररिज्म, पायरेसी उनकी बात होगी। एसएलओसीज को सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होती है ना इंडियन ओशन में, एसएलओसीज जो है उनको सिक्योर करेंगे। अपना मल्टीलेटरल एंगेजमेंट करेंगे, जैसे आयोरा, इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन जैसे है। लोकल कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, ठीक है, टेक्निकल कोऑपरेशन करेंगे। कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम, ये स्ट्रेंथन सिक्योरिटी इंफ्रा ऑफ मरीन पुलिस फोर्स को स्ट्रेंथन करना कोस्टल एरिया स्टेट्स या यूटीज में, एंड स्ट्रेंथन करना सर्विलियंस को। कैसे देखो स्ट्रेंथन कैसे करते हैं, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। हम पेट्रोलिंग तो करेंगे बट अपना सर्विलियंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स भी चाहिए हमें, ठीक है। कंट्रोल कोस्टल सेफ्टी स्कीम में है ये। कोस्टल ओवरलैपिंग कोस्टल रेडार्स फॉर गैपलेस कवर, ठीक है, अपना इंटायर कोस्ट। अब कोऑर्डिनेशन टेक्नोलॉजी की बात हो गई, अब कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन में
NCS, NCM, NCS, MCS, National Committee for Strengthening Maritime and Coastal Security, NCS, MCS. National Committee for Strengthening Maritime and Coastal Security, headed by Cabinet Secretary, NCS, MCS. NCS, National Committee for Strategizing and Strengthening, National Committee for Strengthening Maritime and Coastal Security, NCS, MCS, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हेड कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट करता है सभी मैटर मैरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी के। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है ड्रास्टिकली ओनली ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइजेज जो नेवी कर रही है ना कोस्टल स्टेट्स में। अब ये पायरेसी का डायग्राम देख लो। 21st सेंचुरी में पायरेसी सबसे ज़्यादा इन एरियाज में हो रही है। मीडियम पायरेसी यहाँ पे हो रही है और वेरी हाई पायरेसी इन एरियाज में है। 43% ऑफ द अटैक गल्फ ऑफ गिनी में, 30% ऑफ द अटैक अपना हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हो रहे हैं, 19%, मतलब इसे मान लो 20% अटैक अपने स्टेट ऑफ मलक्का में हो रहे हैं। तो ये डायग्राम बनाओगे ना तो बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन NCS MCS हमने देख लिया है। कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, VTMS रेडार, वर्चुअल वो वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके रेडार्स, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम NCS MCS VTMS रेडार्स जो हर माइनर और मेजर पोर्ट्स पे हमें इस्टेब्लिश करने हैं। स्टैटिक सेंसर्स अलोंग कोस्ट, लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग, डेटा डे नाइट कैमरास, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, इंडियन नेवी जो है उसने इंस्टॉल करी है एक IUHDSS इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलेंस, इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलेंस, इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलेंस एट मुंबई एंड विशाखापट्टनम naval harbors. It comprises coastal surveillance radars, high power underwater sensors, पानी के अंदर भी सेंसर्स लगाए जा सकते हैं। कोस्ट पानी के ऊपर सर्विलेंस रेडार्स हो गए, कोस्टल सर्विलेंस रेडार्स, पानी के अंदर अंडर वाटर सेंसर्स होंगे और डाइवर डिटेक्शन सोनार्स भी होंगे जो डाइवर्स को भी डिटेक्ट कर लेंगे। अब नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, NCS MCS देख लिया था हमने, VTMS रेडार्स देख लिए थे हमने। ठीक है, और हमने कोस्टल सर्वेलेंस रेडार्स देख लिए। अब आयंस इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ये इंडियन नेवी की एक वॉलेंट्री इनिशिएटिव था 2008 में जो स्टार्ट हुआ। इसमें मैरीटाइम कॉपरेशन और देशों की जो लिटरल स्टेट्स है ना इंडियन ओशन रीजन में उनके साथ कॉपरेशन का है ये। फिर अपना इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, इंडियन ओशियन रीजन को लेके ना एक फ्यूजन से इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर होना चाहिए। तो IFC IOR, IUHDSS, IFC IOR IUHDSS, IFC IOR IANS IFC IOR, IANS IFC IUHDSS, IANS IFC IUHDSS। तो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर होना चाहिए है। ये क्या है, रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर है इंडियन नेवी का जो 2018 में गुड़गांव में स्टैब्लिश हुआ। आईएनएस इंडियन नेवी ने 2008 में, IFC 2018 में गुड़गांव में। ये मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाता है और शेयर इंफॉर्मेशन ऑन वेसल्स, जो VTNS है ना, वेसल ट्रैफिक नेटवर्क सिस्टम। तो ये भी क्या है, जो वेसल की इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करता है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाता है, इंडियन ओशियन रीजन में ये काम करता है और एडजॉइनिंग सीज में। ये ग्लोबल एफर्ट्स जो है ना मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स को कॉम्बैट करने के लिए, जैसे कि पायरेसी, आर्म्ड रॉबरी, कॉन्ट्राबैंड, स्मगलिंग, IUU फिशिंग, इलीगल अनरेगुलेटेड एंड अन रिपोर्टेड फिशिंग जो है उसको कंट्रोल करने के लिए करंटली जो IFC IOR है हैज़ इंटरनेशनल लीजन ऑफिसर ILO विद फ्रॉम 12 कंट्रीज। इंटरनेशनल लीजन ऑफिसर मतलब मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ानी है जो कॉपरेशन से बढ़ेगी, तो इसके अभी ILO 12 कंट्रीज से इसके पास ILO है, इंटरनेशनल लीजन ऑफिसर। ठीक है,
IANS, IFC, IOR, IOH, DSS, Integrated Underwater Harbor Defense and Surveillance, Harbor Defense and Surveillance, Integrated Underwater Harbor Defense and Surveillance, Integrated Underwater Harbor Defense and Surveillance। मुंबई और विशाखापट्टनम में इनके जो नेवल हार्बर्स हैं वहाँ पे ये स्टेब्लिश हुआ है। इट कंप्राइजेस कोस्टल सर्विलेंस रेडार्स, हाई पावर अंडर वाटर सेंसर एंड डिटेक्शन सोनार्स डाइवर डिटेक्शन सोनार्स। इंडियन नेवी ने ना एक स्पेशलाइज्ड फोर्स सागर प्रहारी बल 2009 में प्रोटेक्टिंग इट्स बेस वो भी डिप्लॉय करी थी। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट क्या है। इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, ठीक है, SLOCs, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, कोऑर्डिनेशन विद मैरीटाइम एजेंसीज, ये दोनों कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन की बात कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम की बात हुई, कोऑर्डिनेशन की बात हुई तो NCS MCS कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर बना दिया। फिर कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क बनाना है तो AIS, VTMS, रेडार्स, ठीक है, IUH, DSS, इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलेंस विशाखापट्टनम और मुंबई में। फिर नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, IANS, IFC, IOR, सागर प्रहारी बल। ठीक है, एंटी मैरीटाइम पायरेसी एक्ट 2022 के अंदर आया। SLOCs को सिक्योर करना इज क्रूशियल इंडिया के लिए, क्योंकि 90% ऑफ द इंडिया स्ट्रीट और 80% से ज़्यादा जो हाइड्रोकार्बन इंडिया इंपोर्ट कर रहा है वो इन्हीं के थ्रू कर रहा है। इंडिया नॉट हैविंग अ स्पेसिफिक लॉ और लीगल प्रोविजन इन BNS और BBNS के अंदर कोई स्पेसिफिक पायरेसी को लेके कोई प्रोविजंस नहीं थे ना। इसमें पायरेसी की डेफिनेशन दी गई। पायरेसी इज एनी इलीगल एक्ट ऑफ DVD। DVD क्या है? डिटेंशन, वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन अगेंस्ट अ शिप, एयरक्राफ्ट, पर्सन, प्रॉपर्टी फॉर प्राइवेट पर्पस। कोई भी जो क्रू और पैसेंजर ऑफ अ प्राइवेट शिप और एयरक्राफ्ट अगर कर रहा है, सच अ एक्ट में बी कैरिड आउट इन हाई सीज में भी ये एक्ट कैरी हो सकता है। ठीक है, इंटेंशनली फैसिलिटेटिंग सच एक्ट वो भी पायरेसी ही मानी जाएगी। इट इंक्लूड्स अदर एक्ट्स जैसे कि कंसीडर्ड पायरेटियल जो इंटरनेशनल लॉ के अंडर कंसीडर हो रहा है। पायरेसी के लिए जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ भी है अगर किसी की डेथ या अटेम्प्ट टू डेथ का ऐसा सीन बनाना। ऑफेंसेस जो है वो एक्स्ट्राडिटेबल है, मतलब एक्स्ट्राडिक्ट कर सकते हैं हम इसके अंदर ना। डेडिकेटेड कोर्ट सेटअप करी जाएंगी इसके अंदर। जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे कंसल्ट करके एक स्पेशल सेशन इस कोर्ट को डेजिग्नेटेड कोर्ट बोल सकती है, और इसके अंदर जो भी ऑफेंस है ना वो ट्राई करेंगे। ठीक है, कोई भी अगर सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी स्टेटलेस पर्सन कमिट कर रहा है। सेकंड, अगर पर्सन इन कस्टडी जो इंडियन नेवी या कोस्टल गार्ड्स की कस्टडी के अंदर है ना, रिगार्डलेस ऑफ द अपना नेशनैलिटी, कुछ भी नेशनैलिटी हो, अगर हमारी कस्टडी में है या हमारा सिटीजन है या रेजिडेंट है या कोई स्टेटलेस पर्सन है तो हम ही उसे ट्राई करेंगे, ट्रायल हम ही करेंगे। डेजिग्नेटेड कोर्ट्स का जुरिडिक्शन नहीं है कुछ केसेस में। जो फॉरेन शिप्स पे ऑफेंस हुए हैं ना, अनलेस इंटरवेंशन रिक्वेस्ट करी गई हो तो उस पर हमारी जुरिडिक्शन नहीं है। वॉरशिप्स और गवर्नमेंट ओन्ड शिप्स यूज फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस, उस पर भी इसकी जुरिडिक्शन नहीं है। अंक्लॉस 1995 में, 1982 की एक ट्रीटी है अंक्लॉस, उसको 1995 में इंडिया ने रेटिफाई किया। ये लीगल फ्रेमवर्क मैरीटाइम एक्टिविटीज़ के ना लीगल फ्रेमवर्क सेटल करती है इंटरनेशनल लेवल पे। ऑफशोर गवर्नेंस बाय कोस्टल स्टेट्स एंड डूज नेविगेटिंग ओशंस, वो कैसे करेंगी उसके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिलिनेट करे गए हैं। हेक्टिक 5 कॉन्सेंट्रिक जोन जिसे हेक्टिक, H से हाई सीज, E से EEZ, अपना C से कॉन्टिगियस जोन, T से टेरिटोरियल सीज, I से इंटरनल वाटर्स, C से कुछ नहीं है। वे फॉरवर्ड क्या है?
इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ना शुड बी डेजिग्नेटेड एज अ सिंगल अथॉरिटी फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। अब जो स्टेट पुलिस फोर्सेस है ना उनकी फिशरमैन का एक्सेस है, लोकल कम्युनिटीज से एक्सेस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर कर सकती है। तो स्टेट कोस्टल पुलिस की जो बॉटल नेक्स है उन्हें रिमूव करना चाहिए, जो कोस्ट गार्ड्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए, सारी एम्बिग्यूटी जो कोस्ट गार्ड एक्ट में है ना उनको रिमूव करके। देखो किसी भी ट्रीटी एक्ट की तो एक इनहेरेंट वीकनेस है ही कि कुछ उसमें एम्बिग्यूटी तो रह ही जाएगी, या उसमें कुछ ओवर रीच होगा, या कोई सेक्टर मिस आउट हो जाएगा। तो ऐसे ही देखना होता है। देयर शुड बी अ क्लियर कमांड चेन एंड डिफाइंड एसओपीज होनी चाहिए। एमएचए जो है शुड कंसंट्रेट मरीन पुलिस को ट्रेन करने का ना, डेवलप्ड अंडर कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम 2005-6 के अंदर जो हुई। तो मरीन पुलिस जो पुलिस है उसको ट्रेन करना भी एमएचए को कंसंट्रेट करना चाहिए। और स्पेशलाइज्ड मरीन मैरीटाइम जो मरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जिससे जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स दे सी फेयरिंग पे, सी पुलिसिंग पे, सी नेविगेशन, लॉ एंड रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू क्राइम्स एट सी। कंक्लूजन क्या है? कुछ नहीं है। एक तो कम्युनिटी पार्टिसिपेटिव बॉर्डर मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। इससे इसलिए जो बॉर्डर पॉपुलेशन के जो वो ग्रीवेंसेस है ना उनको एप्टली वो करना, इसीलिए तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चला गया ताकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करवाना इजी हो जाए, ठीक है। ये कम्युनिटी ये सेंसिटिव टू वेरीड कल्चर एंड प्रिवेंट बॉर्डर पॉपुलेशन एलियनेशन। एक तो बॉर्डर पॉपुलेशन की एलियनेशन नहीं होती अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेटिव बॉर्डर मैनेजमेंट है। दूसरा, अगर वहाँ पर डेवलपमेंट भी हो तो वो एक्टिवली इंगेज करते हैं, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट बाय बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, पीपल की गुडविल लो, कम्युनिटी पुलिसिंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट, विलेज डिफेंस एंड डेवलपमेंट कमिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोकल्स को देना ताकि वो इलीगल एक्टिविटीज़ की तरफ पुल उनका कम हो जाए, इन्हेंस करे बॉर्डर ट्रेड को, ठीक है, ताकि एक लेजिटिव अपना इंटीग्रेटेड जो बॉर्डर चेक पॉइंट्स है, बॉर्डर आउटपोस्ट हैं वो बनानी चाहिए। तो एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा बॉर्डर मैनेजमेंट होती क्या है, हमने कुछ कुछ उसके इश्यूज देखे, हमने चाइना बॉर्डर के साथ उसके इश्यूज देखे, ठीक है। हमने देखा वेस्टर्न सेक्टर में क्या इश्यूज, ईस्टर्न में, मिडल में क्या क्या। हमने देखा जॉन मैकडोनल्ड मैकमोहन शिमला अकॉर्ड भरोती, जॉन मैकर्थी मैकडोनल्ड मैकमोहन भरोती, ये हमने देखा। गलवान वैली में कैसे अटैक्स हुए, फिर अगले साल नाकुला में, फिर उसके बाद तवांग वैली में क्या हुआ, ये सब हमने देखा, ठीक है। क्या क्या ऐसी रीजंस रहे स्टैंड ऑफ के, ये हमने देखा। इनिशिएटिव जो टेकन फॉर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट, ये 5 एग्रीमेंट जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन मिलिट्री फील्ड एलएसी के अलाउंग, या फिर ये प्रोटोकॉल मॉडलिटीज और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएम्स, ठीक है, या बीडीसीज बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशंस, ये 8 प्रिंसिपल, 3 म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा, क्या दा, दारबुक श्योक डीबीओ रोड, दौलत बे गोल्डी रोड, दारबुक श्योक डीबीओ रोड, दारबुक श्योक डीबीओ रोड, ठीक है। हमने ये सब देखा। हमने पाकिस्तान के साथ इश्यूज देखे कि रेड क्लिफ लाइन है, फिर दूसरी सीज फायर लाइन है, फिर तीसरी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है, ये NG9842, NG9842 टू इंदिरा कॉल पॉइंट, ये याद रखना है। सर क्रीक डिस्प्यूट्स हमें याद रखना है, ठीक है। 250 स्क्वायर माइल्स ऑफ EEZ लॉस हो जाएगी अगर हमने ये खोया। फिर सियाचिन डिस्प्यूट, उसमें कराची सीज फायर एग्रीमेंट 1949 का, ये 3 मेन पासेस हमें याद, साल्तोरो रेंज हमें याद रखनी है, 3 मेन पासेस, साल्तोरो बिलाफोंड ग्योंड, साल्तोरो सियाला बिलाफोंड ग्योंड, साल्तोरो सियाला बिलाफोंड ग्योंड, ये हमें याद रखना है। गिलगित बलूचिस्तान में हमें याद रखना है 3 एरिया हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगिस्तान, बलूचिस्तान, 45%, 35%, 20%। अब किसके क्या स्टैंड है हमने देखा।
अदर इश्यूज क्या हैं बॉर्डर को लेके ना, और क्यों बॉर्डर पॉपुलेशन और क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की देखी, 80% वाटर, फिर 130 MAF, 13 MAF, सला सलाई बकलिया शाहपुर कांडी, सलाई बकलिया शाहपुर कांडी। हमने रतल डैम देखा, किशन गंगा डैम देखा, ठीक है। अब ये मधुकर गुप्ता और माधव गोडबोले, मधुकर गुप्ता माधव गोडबोले, 5 लेयर सिक्योर इलेबोरेट प्लान हमें याद रखना है। इंडो नेपाल बॉर्डर में ये इंडो नेपाल फ्रेंच ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950, ट्रीटी ऑफ सगौली 1816, ठीक है। मेची काली गंडक, लिम्पिया लेक, लिम्पिया लेक, लिम्पिया लेक, काला पानी, लिम्पिया अधूरा, ठीक है। इंडो भूटान के बीच में ये इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी 1949 की याद रखनी है। डोकलाइन इशू को याद रखना है, ऑपरेशन ऑल क्लियर को याद रखना है, ठीक है। फ्री मूवमेंट ऑफ इट्स सिटीजन वो चाहता है। फिर हमें गंगा वाटर ट्रीटी को याद रखना है। हमें तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, तीस्ता तिपाईमुख, कैटल स्मगलिंग वगैरह हमें याद रखनी है। हमें रुस्तम के नेत्र अपने लक्ष्य के निशान पर हैं, ये याद रखना है। फिर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 का हुआ है। कुछ अच्छे वर्ड, इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट, बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड, ये सब हमें याद रखना है। म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम हमें याद रखनी है, ठीक है। और श्रीलंका के साथ कच्छतीबू इशू हमें याद रखना है। कुछ कुछ जनरल रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। गवर्नमेंट BADP प्लान हमें याद रखना है, इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स, और कोस्टल सिक्योरिटी के बारे में हमें फिर पढ़ना है। कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, CMO ICG याद रखना है। नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर मॉडल याद रखना है। ICG मेराइन पुलिस फोर्स, ये याद रखना है, ठीक है। फिर हमने वहाँ लिखा था ना ये वाले पॉइंट्स, NCS अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी, NC3I आयंस, IFC इंडियन फ्यूजन सेंटर, IOR सागर प्रहारी बल, ठीक है। और फिर ये एंटी मैरीटाइम पायरेसी लॉ जो हम लाए हैं, ठीक है, हो गया।